हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया रहो। तो गाइज आज मैं और रवि ब्रो दोनों हम जा रहे हैं जल महल में जाके जल महल के बारे में अपन जानेंगे। तो लेट्स गो गाइज, अपन चलते हैं। सो गाइज हम लोग चांदपोल पहुँच गए। चांदपोल जयपुर की मेन सिटी है, मतलब लाइक अगर जयपुर कहीं से स्टार्ट होता है तो वो होता है चांदपोल से। तो मैं चांदपोल का व्यू और चांदपोल का ट्रैफिक दोनों आज मैं आपको दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और इस बार हम आए हैं जयपुर को एक्सप्लोर करने। तो इस व्लॉग में आपको लेकर चलेंगे जयपुर के मोस्ट फेमस पैलेस जल महल। तो गाइस अपन जल महल पहुंचने वाले हैं और कार मैंने रवि ब्रो को दे दी थी बीच में, क्योंकि ये कार अच्छी चला लेता है और मैं कैमरा अच्छा चला लेता हूँ। तो अपन जल महल के पास में चलते हैं और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, जल महल का पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो गाइज कार हमने पार्क कर दी है, मैं और रवि भाई एकदम रेडी है। जल महल हमारे सामने, तो आप लोगों को अब जल महल घुमाते हैं। लेट्स गो। तो गाइज अगर आप सैटरडे और संडे को आते हो तो यहाँ पे आपको टिकट देना पड़ता है। अदरवाइज आप किसी भी डे को आते हो ना तो ये एकदम फ्री होता है। लेकिन ये चीज़ मेरे को भी आज पहली बार पता चला है कि यहाँ पे सैटरडे और संडे को जब आते हो तो टिकट लगता है। तो गाइस टिकट अपन ने ले लिए और जल महल के सामने अपन आ चुके हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जल महल का पूरा दृश्य जो कैसा लगेगा। गाइस यहाँ पे आकर आप राजस्थानी पोशाक को भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ये जो रेंट पे आपको मिलता है, जो राजस्थानी जो पोशाक जो कपड़े हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। वाटर पैलेस यानी कि जल महल, इस महल को सवाई मानसिंह द्वारा 1799 में बनवाया गया था। 15 फीट पानी के अंदर और 15 फीट पानी के बाहर ये महल लगभग 30 फीट का ये महल है। जल महल राजा मानसिंह ने बनवाया था और राजा मानसिंह जयपुर के राजा थे उस टाइम जब ये जल महल बना था। और अभी जल महल का जो पानी है वो चारों तरफ के इन पहाड़ों से आता है। जल महल के आगे अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमें नाहरगढ़ देखने को मिलता है और नाहरगढ़ की रोड पे ही जल महल अपन को मिलता है। जल महल लगभग जयपुर सिटी से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और जल महल के जो अंदर पानी है वो इन्हीं चारों तरफ की अरावली पहाड़ियों के द्वारा ये पानी इसमें आया है। गाइस जल महल का निर्माण संगमरमर के पत्थरों से हुआ है और इसके अंदर जब हम जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। क्योंकि मैं पहले गया हुआ हूँ, जिस टाइम में मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन मैं बहुत टाइम पहले आया था जब मैं इसके अंदर भी गया हुआ था। तो इसमें बहुत सारी ठंडी हवा आती थी, क्योंकि ये चारों तरफ से इसके एक तो पानी है और दूसरी तरफ से चारों तरफ की ग्रीनरी है। इसकी वजह से ठंडी हवा इसके अंदर आती थी। देश विदेश से लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं और राजस्थान में तो वैसे भी टूरिज्म के लिए बहुत सारे पैलेसेस बहुत खूबसूरत हैं।
एकदम पानी तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अलाउ नहीं है और ना यहाँ बोट है कि मैं बोट पकड़ के अंदर चला जाऊँ। तो लेकिन मैं आपको यहाँ से मैं पूरा व्यू दिखा दूंगा। तो जल महल का यहाँ से व्यू दिख रहा है क्योंकि मैं एकदम पानी के पास में हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। लेफ्ट पाम। ओके। इसमें सॉल्यूशन है, आप 3 लाइंस मेन होती है, लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन, 3 मेन लाइंस होती है। उसको एक्सप्लेन करेंगे, हिडन लाइंस भी होती है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। प्लस 3 क्वेश्चन आपको एडिशनल है चार्जेस, मतलब मैं तो सारा काम बताऊंगा, जनरल सारा बताऊंगा, प्लस 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपनी चॉइस के, ठीक है ना। सॉल्यूशन में लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर, पूजा की रेमेडीज, कार्मिक की रेमेडी, जेमस्टोन कौन सा पहनना है, मंत्र कौन सा चैंटिंग करना है, जो आप रेमेडी घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, वो रेमेडी आपको बताऊंगा। आपको अच्छे से बैठ के बताऊंगा। अंदर 200 रुपये में एनालिसिस पूरा रहेगा पाम का। आप भी पूछ सकते हैं 3 क्वेश्चन और मंत्र वगैरह सब 200 रुपये चार्ज, 200। हाँ, एक पर्सन की पर पर्सन। और ये नहीं कि आज हमने आपने रीडिंग दिया है तो फ्यूचर में भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, ये बताएंगे आपको। तो आप इसके कुछ कार्ड वगैरह देंगे फ्यूचर में, पता कैसे चलेगा? फ्यूचर में आपको व्हाट्सएप का नंबर है, आप लोग कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, है ना। आपकी बात जुड़ जाएगा, आप जुड़ गए तो आपको अच्छा बताऊंगा, दिख ही जाएगा आपको, बोलो आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आपको उसके बाद आप बाद में बोल सकते हैं। ओके। नहीं, धूप तो नहीं थी लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मैंने तो अभी तक पानी नहीं पिया, तो अब मैं जाकर पानी पीऊँगा। और रवि भाई भी है तो रवि भाई भी थक गया क्योंकि इतनी देर कैमरा यही चला रहे थे। मैं तो बहुत कम कैमरे को हाथ में ले रखा था। और यहाँ पे गाइस मतलब जो मार्केट है वो आप दिख रहा होगा, और आज ही ये मार्केट अंदर ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज़ जो ओल्ड डेज होते हैं सैटरडे और संडे को छोड़कर इतनी भीड़ यहाँ पे नहीं होती, लेकिन सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। सो मेरे को भी आज पहली बार पता चला कि यहाँ पे सैटरडे संडे का टिकट भी होता है, वरना मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। और ये शायद अभी से शुरू हुआ है। जल महल के जस्ट सामने आपको होटल भी मिल जाएगी। अगर आप बाहर से कहीं टूर करके आते हो तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हो। सामने यहाँ होटल, आगे भी होटल, और उधर पीछे भी आपको सिटी साइड में भी बहुत होटल मिल जाएगी जहाँ आप स्टे कर सकते हो। तो गाइस जल महल को कर दिया अपने टाटा बाय बाय और अब हम चल रहे हैं हम सीधा घर।